Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of numerical on temperature, stresses and strain. Now let us see what is given in this numerical. Now in this numerical, a bronze bar which is 3 meter long is given. So let me draw this. A bronze bar is given which is 3 meter long. Okay. Its cross sectional area is given, right? Its shape कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में गिवन है. तो लेट मी राइट डाउन हियर गिवन डेटा आल्सो. Given what is given? Length is given which is 3000 mm. 3 meter means 3000 mm. Okay. Cross sectional area is given which is 320 mm square. Now this is placed between a rigid wall as shown in figure. So this is placed between a rigid wall at 20 डिग्री सेल्सियस. सो जब इसको प्लेस किया तो टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो लेट मी राइट डाउन हियर -20 डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड देयर इज अ गैप ऑफ 2.5 mm. यहाँ पे एक गैप है दो जॉइंट्स के, दो रिजिड वॉल के बीच में 2.5 mm की, ठीक है? Find the temperature at which compressive stresses in the bar will be 35 megapascal. Megapascal means Newton per mm square. तो हमें ऐसा एक टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब ये बार में स्ट्रेसेस जो रहेंगी वो रहेंगी 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब बार की लेंथ इंक्रीज होती है, राइट? और अगर बार की लेंथ हमने इंक्रीज होने दी तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस. लेकिन अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते तो देयर विल फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस. अब क्या होगा, ये -20 डिग्री सेल्सियस पे और अभी यहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो है. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी जैसे -10, -5, 0, देन +5, +10 एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे इसकी लेंथ इंक्रीज होते जाएंगी. अगर हमने लेंथ इंक्रीज होने दी तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस. लेकिन अगर हमने रेस्ट्रिक्ट की तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस. अभी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल +30 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ 30 mm से इंक्रीज होगी, ठीक है? तो इसमें कितने mm के लिए स्ट्रेसेस फॉर्म होंगे? इसमें सिर्फ 27.5 mm के लिए स्ट्रेसेस फॉर्म होंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि 2.5 mm हम उसको अलाउ कर रहे हैं, राइट? अगर यही सपोर्ट यहाँ पे रहता था और अगर हम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते थे और मान लो अगर उसमें 30 mm का एक्सपांशन आ रहा है तो स्ट्रेसेस किसके लिए फॉर्म होते थे? पूरे 30 mm के लिए फॉर्म होते थे. लेकिन यहाँ पे सपोर्ट इज यील्डिंग. सपोर्ट जो है वो सपोर्ट में और बार में गैप है 2.5 mm की, इसलिए 2.5 mm एक्सपांड होगा वो और उसके बाद उसको जगह ही नहीं एक्सपांड होने के लिए. तो बचे हुए 27.5 mm के लिए स्ट्रेसेस फॉर्म होंगे, ठीक है? सी दिस 30 डिग्री सेल्सियस एंड 27.5 mm ये हमारे न्यूमेरिकल के वैल्यूज़ नहीं है. दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है? तो अभी हम इंटरेस्टेड इसमें हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर रहेगा जब इसमें 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेसेस फॉर्म होंगे. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्री एक्सपांशन बढ़ते जाएगा. फ्री एक्सपांशन को अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो स्ट्रेसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. इसको हम काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ आपको इसके पहले के वीडियो देखने पड़ेंगे जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन दिया था कि when free expansion is allowed, when free expansion is totally restricted and when free expansion is partially restricted. So this is the numerical where free expansion is partially restricted. 2.5 mm is allowed but the remaining one is restricted. तो उसका आपको फार्मूला पता चाहिए, ठीक है? तो गिवन डेटा में हमें लेंथ पता है, हमें एरिया पता है. We know the delta value of delta we know. Value of delta is 2.5 mm. Okay. Also modulus of elasticity is given which is 80 GPa, means 80 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. Also alpha is given which is 18 into 10 raised to power -6. This is coefficient of thermal expansion or coefficient of linear expansion. Okay. So this data is given and from this data we have to find out the stresses. So let me write down here stresses also. So stresses is given 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. MPa means 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो अभी काफ़ी सिंपल है. देखो एरिया भी गिवन है, एरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो थर्ड केस थी हमारी, थर्ड केस क्या थी? व्हेन फ्री एक्सपांशन इज पार्शियली अलाउड, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड. तो उसके लिए जो फॉर्मूला था स्ट्रेस का, वो फॉर्मूला था, लेट मी राइट डाउन हियर सॉल्यूशन. वो फॉर्मूला था
stress is equals to alpha TL upon L minus delta into E, right? The formula was very simple, alpha TL upon L minus delta into E. तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें के वैल्यूज इसमें पुट करना है. सिग्मा कितना है 35 इज इक्वल्स टू अल्फा कितना है 18 इंटू 10⁻⁻⁶. ठीक है. टी कितना है, टी जो है हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टेम्परेचर पे एक्सपेंशन होगा, बराबर है. एल गिवन है 3000 माइनस डेल्टा कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय एल अगेन 3000 multiplied by E. Value of E is 80 into 10⁻3, right? So value of E is given as 80 into 10⁻3. So ये put करने के बाद you will get value of T. So value of T is 70.6 degree Celsius. So the temperature at which, let me write down here, temperature at which sigma is equals to 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम करेंगे 70.6 माइनस what is the value of temperature here, it is 20 degree Celsius. So here we will get value of 50.6 degree Celsius, right? So this is how we can calculate or we can solve this numerical. It is very simple. You have to just remember this formula. You can also derive this formula from the basics. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.